बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबाइना पार्क, किंगस्टन, जमैका। टेस्ट क्रिकेट का वहाँ वही हुस्न नज़र आया जो इस खेल का खासा रहा है। जमैका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान किरदार पिच का रहा। पहले दिन सीमिंग कंडीशन ने बैट्समैनों को परेशान किया, फिर ये पिच बैटिंग के लिए खतरे साजगार रही, लेकिन तीसरे दिन बैट्समैनों का इस पिच पर खेलना महाल हो गया। सीरीज़ के आगाज़ से कबल क्रिकेट पंडितों का ख्याल था कि टेस्ट क्रिकेट में असल ध्यान पाकिस्तान के बजाय वेस्ट इंडियन बैट्समैनों का होगा, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाज गुज़िश्ता सीरीज़ में खतरे बेहतर रहे थे। मगर यहाँ वेस्ट इंडियन बॉलर ने पाकिस्तानी बैटिंग की कमज़ोरी को आया कर दिया। बाबर आजम और फवाद आलम ही मैच में निस सेंचुरी तक पहुँच सके। बाकी बैट्समैन 30 का हिस्सा अबूर करने के बाद हिम्मत हार गए, जिसमें सबसे बड़ा किरदार वेस्ट इंडीज़ के नौजवान फास्ट बॉलर जेडन सेल्स का रहा, जिन्होंने कैरियर पर बॉलिंग करते हुए 5 विकेट की कारकर्दगी दिखाकर अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बैटिंग की नाकामी ही वेस्ट इंडियन टीम को सिर्फ 168 रन का हदफ दे पाई, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर खासकर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फ़हीम अशरफ ने वेस्ट इंडीज़ के लिए यह हदफ भी जुएशी लाने के मुतरादिफ बना दिया। यहाँ लेग स्पिनर यासिर शाह की टीम में शमूलियत और मोहम्मद अब्बास की दूसरी इनिंग में बॉलिंग पर सवालिया निशान बरकरार रहा। एक तरफ बैटिंग में नाकाम हो जाने वाले इमरान भट्ट ने स्लिप पर शानदार कैचिंग की, तो दूसरी तरफ बाउंड्री लाइन पर मोहम्मद अब्बास और हसन अली ने 2 आसान कैच ड्रॉप कर दिए। इसीलिए मोहम्मद रिजवान ने नवे बैट्समैन जोएल वॉकन का कैच बाउंड्री पर खड़े फील्डर पर छोड़ने के बजाय खुद पकड़ने को तरजीह दी, लेकिन कैमरोच और जेडन सील्स ने वेस्ट इंडीज़ को 1 विकेट से पहले टेस्ट मैच में फतह दिलवा दी। पहला टेस्ट मैच सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद मेज़बान वेस्ट इंडीज़ की 1 विकेट की फतह पर अपने ख़िताम को पहुंचा। सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी अब मेज़बान वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हासिल कर ली है। टेस्ट मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, लेकिन 2-4 कदम आकर लड़खड़ा गए, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ है। देखें, टेस्ट मैच के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। वो अलग बात है कि 4 दिन में ख़त्म हो गया, उसका मतलब है कि पिच जो थी वो थोड़ी सी मतलब है कि बॉलिंग ओरिएंटेड थी, उसमें बैटिंग का कोई इतना कमाल नहीं था। बैट्समैन मैं देख रहा था बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और जहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा सेटल होते थे गेंद सीम कर जाता था सामने से। जब सीम करता है ना, तो आपको जब स्विंग कर रहा होता है तो हवा में स्विंग कर रहा होता है तो आप थोड़ा सा एहतियात करते हैं, मगर जब पड़ के एकदम से सीम कर जाए तो वो आपका एज लेके चले जाता है। और यही प्रॉब्लम जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों का, तो खैर पुराना प्रॉब्लम है सर्ज ऑफ स्टम्प, और वही चीज़ वेस्ट इंडियन के साथ हो रही थी। वो सेटल होते थे आउट हो रहे थे, सेटल हो रहे थे आउट हो रहे थे। तो सीमिंग ट्रैक था, इट वाज अ गुड ट्रैक। गुड कहूँ ना कहूँ मुझे नहीं पता। 4 दिन में मैच ख़त्म हुआ, मगर बहुत ही एक्साइटिंग था। पाकिस्तान आज हम बहुत इंजॉय कर रहे होते कि अगर वो कैचेस हो जाते, चलो उनमें से एक ही कैच हो जाता। मैं लिख रहा था बैठा कितने कैच कौन से वक्त पे ड्रॉप पे 117 से शुरू हुए हम, 115 से, जब 7 खिलाड़ी आउट थे, जब अब्बास ने छोड़ा उसके बाद फिर 3 कैच छूटे। तो वो इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं थी। उसमें एक सुपर कैच भी लिया है रिजवान ने, सुपर कैच मैं कहूँगा, बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया, मगर कैच छूटते भी हैं। तो पाकिस्तान की जो खुशियाँ थी वो स्पॉइल हो गई और उसकी वजह से। एनीवे, गुड टेस्ट मैच। सिकंदर बख्श साहब, टीम सिलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि बेस्ट सिलेक्शन थी, या आपको लगता है कि कहीं आपको तब्दीली करनी चाहिए थी? यार देखो, अब टीम सिलेक्शन में जो चॉइसेस थी बाहर क्या थी ये देखना पड़ेगा आपको। आपके पास जो थे, अब हम लेकर नहीं गए उसकी बात नहीं करें तो अच्छा है कि हम इमाम को नहीं लेकर गए। इमाम है साथ में टीम में? नहीं, इमाम भी नहीं है ना, वनडे टीम का पार्ट है और वनडे यहाँ थे नहीं। राइट, इमाम नहीं है वहाँ पर, शान नहीं है कि जो कुछ रेगुलर ओपनर्स थे। प्रॉब्लम ये है कि ये लड़के जो हैं जब रन्स करते हैं, सेटल हो जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है और फिर नए लड़कों को ऊपर आ जाता है। अभी की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, मैं तो बिल्कुल उसके ऊपर इत्तफाक नहीं करता। वो अलग बात है कि हमारे जो पैट्रन्स हैं वो ये कहते हैं कि जी ये सबसे अच्छी क्रिकेट है, ये सबसे अच्छा सिस्टम है, 3 PhDs की हुई है स्पोर्ट्स और क्रिकेट के अंदर। मगर मैं नहीं मानता कि ये जो सिस्टम है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके चलेगा। तो हमें वापस उस सिस्टम पे आना चाहिए कि जो हमारे पास पहले था, जिसमें क्रिकेट फैली हुई थी और लड़के ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे और ज़्यादा अच्छी हमें हो सकता है लड़के और मिल जाते। एनीवे, टीम की सिलेक्शन में एक तो ये प्रॉब्लम थी, दूसरी जब हमें पता चला कि जो यासिर शाह जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। देखिए, राइट आर्म लेग स्पिनर
हर जगह आउट करता है। हम कहते हैं कि हम जब क्रिकेट खेला करते थे वो कहते थे कि स्मिथ के ऊपर भी अगर राइट आर्म लेग स्पिनर बॉल करे तो वो आउट कर दे, इसलिए कि वो रिस्ट से कर रहा होता है, उसको फिंगर से स्पिन नहीं करना होता, वो रिस्ट से स्पिन करता है। तो गेंद को जो रिस्ट से स्पिन करते हैं वो हर जगह स्पिन कर लेते हैं, तो उससे नहीं हुई वो ऐसी बॉल। फिर हमें आज पता चला प्रोग्राम में कि जी उनके ऊपर एक उनको रिहैब के लिए कहा गया था, वो नहीं गए उधर, 3 हफ्ते थे तो 2 हफ्ते वो गायब रहे, व्हाटएवर। तो इसमें जो ये सारी जो गलतियां हैं ये फिर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आ जाती हैं। बाकी जो है मिडल ऑर्डर हमारा वैसे जैसे अज़हर अली आउट हुए ना, मुझे पता है वो अज़हर अली जो है वो उस उम्र के हिस्से में पहुंच गए हैं, सब कुछ ठीक है, उनके कैरियर ख़त्म होने वाला, मगर जो वो आउट हुए हैं कि सारा वो लेग स्टम्प पे चले गए, ऑफ स्टम्प पे चले गए और लेग स्टम्प उड़ गई होगी, दिस इज़ नॉट गुड। इसका मतलब है कि उनको या तो वो ऑफ स्टम्प की पर जाकर ऑफ स्टम्प की बॉल को छोड़ना चाह रहे थे और अपना लेग स्टम्प एक्सपोज करके, वो एक्सपीरियंस प्लेयर, हमें सिर्फ 25-30 रन और करने थे तो हम ये मैच आसानी से जीत जाते। तो कई जगह पे है, अब अज़हर को हटाएंगे आप तो कौन सा लड़का लेके आएंगे? क्या ऐसे इमरान भट्ट जैसे लड़के? अच्छा, आपने अज़हर अली की बात की। इस टेस्ट मैच में अज़हर अली दोनों इनिंग में 50 का हिस्सा टच नहीं कर सके और उनकी कारकर्दगी पर कुछ सवालात भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जमैका टेस्ट में सख्त मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त से 2-4 हुई। इस शिकस्त पर पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप, खासकर ओपनर्स की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अज़हर अली, असद शफीक के ड्रॉप होने के बाद टीम में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार बैट्समैन हैं। डे एंड नाइट टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के वाहिद बैट्समैन अज़हर अली ने 2017 में वेस्ट इंडीज़ में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, जहां वो 2 सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे थे और इस दौरे में मिसबाह उल हक और यूनुस खान ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट को खैर बात भी कह दिया था। लेकिन पाकिस्तान के जारी दौरा वेस्ट इंडीज़ में अज़हर अली जमैका टेस्ट की पहली इनिंग में 17 और दूसरी इनिंग में 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद उन पर भी तनकीद की जा रही है कि मिसबाह उल हक और यूनुस खान के रिटायरमेंट के बाद से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सलाहियतों से इंसाफ करती दिखाई दे नहीं रही है। मगर इस 4 साल के अरसे में अज़हर अली ने 28 टेस्ट मैच खेले, 1651 रन स्कोर किए, 4 सेंचुरियाँ और 8 निफ सेंचुरियाँ बनाई, जिसमें उनके रन बनाने की औसत 34.39 दिखाई दे रही है। तो ये परफॉर्मेंस है अज़हर अली की 2017 के बाद, जब यूनुस और मिसबाह टीम से अलग हो गए थे और एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से उन्होंने टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाया भी। लेकिन जिस तरह गुज़िश्ता साल दौरा इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच की नाकामी के बाद उनको कप्तानी से अलग कर दिया गया, बोर्ड ने उनसे जो है वो मुआहिदा किया था कि जी 1 साल तक वो कप्तान रहेंगे, 9 महीने में उनको फारिग कर दिया गया, तो ये चीज़ें भी तो उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज होती दिखाई दे रही हैं सिकंदर बख्श साहब, या नहीं? यार एक चीज़, जब मैं खेला करता था पाकिस्तान टीम में तो मेरे पास मेरे ज़माने के बड़े प्लेयर्स थे जो दुनिया के बड़े प्लेयर कहलाते थे। ज़हीर अब्बास थे, उसमें माजिद खान थे, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, और जिन बड़ों के साथ मैं खेलता था। हनीफ भाई ने मुझे पिक किया था, हनीफ मोहम्मद सबसे बड़े पाकिस्तान के बैट्समैन समझे जाते हैं, उनसे भी मेरी जब बातचीत होती थी मैं उनको सुनता था ड्रेसिंग रूम में। तो जब बड़े क्रिकेटर्स एक बात कहते थे, बैट्समैन, वो ये कहते थे कि जी पहले 20 रन मुश्किल होते हैं, आप 20 रन के अंदर आउट हो जाओ पहले तो चलो कोई बात नहीं, मगर बड़े प्लेयर ये कहते थे कि अगर आपने 20 कर लिए तो ख़त्म हो गया ना, मुश्किल वक्त निकल गया, फिर आपको पूरे करने चाहिए, आप जाएं रन्स के पीछे। ये उनका कहना होता था, सिखाने का अंदाज़ होता था, नए लड़कों को वो इस तरह सिखाते। तो हम ये देखें कि 30 रन बाबर ने किए पहली इनिंग में, फिर 23 रन रिजवान ने किए, फिर 44 तो खैर वो रन आउट हो गया, फिर उसके बाद आप दूसरी इनिंग में आ जाएं तो 34 रन आबिद ने किए, 23 रन अज़हर ने किए, फिर रिजवान ने 30 रन किए। तो ये छोटे छोटे रन्स जो हैं वो जब वो आप जो ख़तरनाक वक्त होता है या मुश्किल वक्त होता है आप निकाल देते हैं, 20 रन कर चुके होते हैं, फिर आउट हो जाना, ये मतलब है कि थोड़ा सा जुल्म है बैटिंग के साथ, और यही वजह है कि हम हार गए। अगर हमने सिर्फ 30 रन और करने थे, 25 रन कर देते तो मैं समझता हूँ कि मैच जीत गए थे। आखिरी लम्हे तक मुझे लग रहा था कि अब स्लिप लगी, अब एज वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम अज़हर अली के हवाले से बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अज़हर अली के देखें, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनके जो है बहुत ही ख़तरनाक, मतलब वो उनको ड्रॉप कर दिया जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब उनको या तो उनको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं मिल रही, एक वजह ये भी हो सकती है। अब ये देखें ना, अभी ये आखिरी मैच के बाद शायद 6 महीने का गैप है, अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो 6 महीने तो वो क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, फिर वो डोमेस्टिक में जाकर खेलेंगे, व्हाटएवर, वो स्टैंडर्ड्स फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि अज़हर अली इसलिए कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, उन्हें प्रॉपर टेस्ट मैचेस खेलने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता, तो हो सकता है कि उनकी
जो परफॉर्मेंस है उस और डिक्लाइन की तरफ आई है। देखें जब फवाद आलम नए नए आए थे तो वो बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट, उनका जो कामयाबी का राज है वो 10 साल उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है 4 रोज़ा। तो ये सबको खिलाना है हमने। जब तक ये लड़के रेगुलर बेसिस पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये जो है अपने आप को कहते हैं ना ग्रिल करना अपने आप को, वो पक्के नहीं होंगे। तो ये नहीं आप कह रहे हैं कि अजहर अली पहले टेस्ट मैच में बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। वो आपकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और हैं, मगर एक उन्हें रन्स करने चाहिए। मतलब एक उनके ना करने से पाकिस्तान टीम पर फ़र्क पड़ रहा है। फिर बाबर है, बाबर का 50 से काम नहीं चलेगा ना। नंबर 1 प्लेयर 50 नहीं करते। नंबर 1 प्लेयर जो होते हैं दुनिया के, जो नाम अपना बना रहे होते हैं या बन चुका होता है उनका, वो फिर 150 करते हैं। फिर वो उनकी वो लेवल आता है कि जी आप उस लेवल पे आ गए हैं। सिर्फ 50 करने से तो 50 तो हर कोई कर लेता है। फ़हीम ने भी 44 कर दिए, मगर आपका जो बाबर का स्टैंडर्ड है वो नंबर 1 प्लेयर का है। तो नंबर 1 प्लेयर सिर्फ 50 नहीं करते। इन मुश्किल पिचेस पे वो 100 लगा देता तो फिर बात थी। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान सबाइना पार्क किंगस्टन जमैका पहला टेस्ट मैच सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ की 1 विकेट से कामयाबी पर अपने अख्ताम को पहुंचा। जेडन सेल्स जिन्होंने इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ की जानिब से कम उम्र तरीन बॉलर की हैसियत से 5 विकेट की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको टेस्ट मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के एजाज़ से नवाजा गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अप्रैल मई में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, तो बहुत से खिलाड़ियों ने अपने करियर की डूबती नाव को कमज़ोर हरीफ के सामने कारकर्दगी पेश करके सहारा दे दिया। लेकिन हम उन खिलाड़ियों की गुज़िश्ता मुकाबलों की कारकर्दगी में से जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैचेस को अलहदा कर दें तो यकीनी तौर पर कौन कितने पानी में है ये वाज़ेह हो जाएगा। ओपनर आबिद अली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। आबिद अली ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 2 इनिंग्स में डबल सेंचुरी की मदद से 275 रन स्कोर किए, लेकिन जिम्बाब्वे के अलावा गुज़िश्ता 10 इनिंग में ओपनर आबिद अली ने 15.2 की औसत से सिर्फ 152 रन बनाए हैं, जहां जमैका टेस्ट की दूसरी इनिंग में 34 रन उनका बेहतरीन स्कोर रहा। आबिद अली के बाद इमरान भट्ट की परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ भी सवालात जन्म ले रहे हैं। इमरान भट्ट ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 2 इनिंग में 1 निफ सेंचुरी की मदद से 93 रन स्कोर किए थे। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इमरान भट्ट 6 इनिंग में सिर्फ 47 रन स्कोर करने में कामयाब रह सके हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबाइना पार्क किंगस्टन जमैका में पहले टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कारकर्दगी के आगे सवालिया निशानात मौजूद हैं, लेकिन ओपनर की कारकर्दगी इस टेस्ट मैच से हटकर पिछले मुकाबलों में क्या कर रही वो हमने आपके सामने खुलासा पेश किया। तो सिकंदर बख्श साहब, क्या आबिद अली और इमरान भट्ट हमारे परमानेंट ओपनिंग प्लेयर होने चाहिए या आपको लगता है कि हमें किसी और की तरफ देखना चाहिए? देखें, अभी और की तरफ देखेंगे वो भी आकर ये स्ट्रगल करेंगे। सीमिंग ट्रैक के ऊपर आबिद अली को हमने न्यूजीलैंड में भी देखा, वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। बल्कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो नेशनल स्टेडियम कराची में जब जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, आबिद अली आउट हुए थे तो आप उनके खेलने के तरीक़ाकार पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे और फुटवर्क के आप ये किस तरह आउट हो गए? फुटवर्क का जो है ना उनका इशू है, वो मेरे हिसाब से वो क्रीज में खड़े होकर खेलते। आपने देखा होगा, अभी आपने शायद प्रोग्राम में जिक्र भी किया था अब्बास की बॉलिंग का। सेकंड इनिंग में नन फॉर समथिंग है, वो आउट नहीं कर सके। उसको उनकी बॉलिंग को तोड़ा कैसे? आपने अगर गौर से देखा कि जेसन होल्डर क्या कर रहे थे, एक तो वो क्रीज के बाहर खड़े हो रहे थे, एक इतना वो बाहर खड़े हो रहे थे। अच्छा, वो बॉल कराने आ रहे थे इसलिए कि उनकी लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो आगे की तरफ जा रहे थे वॉक करते हुए। उससे बॉलर जो है वो थोड़ा सा वो होता है कि यार ये तो चलता हुआ आ रहा है, तो वो अपनी लाइन को चेंज करने की कोशिश करता है। अगर वो अपनी उस लाइन को रखेगा तो सीधी हिट लग जाएगी, तो वो चेंज करता है तो उसकी बॉलिंग ख़राब हो जाती है। तो इन लड़कों को मैंने आबिद अली को तो हमेशा क्रीज के अंदर फंसे हुए देखा। आबिद को मैं इमरान को इतने गौर से नहीं देखा, उनका भी थोड़ा सा फॉल्ट है, उनका बल्ला क्रॉस चला गया था। तो आप आबिद अली को चाहिए कि थोड़ा सा अपने हिलजुल करे। वो इतना क्रीज के अंदर खड़ा होता है, थोड़ा ऊपर खड़ा होकर खेले ताकि गेंद के ऊपर जा सके। तो ये उनके गलतियां हैं और इस किस्म की परफॉर्मेंस पे आई थिंक जल्दी हम देखेंगे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो नए ओपनर्स को ढूंढ रही होगी। मगर फिर वही है कि 6 महीने तो क्रिकेट ही नहीं है टेस्ट। लेकिन आपको लगता है कि वाकई के हंगामी सूरत हाल है टेस्ट क्रिकेट में हमारे ओपनिंग प्लेयर के हवाले से? है, बिल्कुल है। पाकिस्तान की हंगामी हालात इधर भी हैं और छोटे फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर में है।
मिडल ऑर्डर आपका तो छोटे फॉर्मेट में है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ तो फिर भी कभी कभार वो आजकल जो है वो पिछली इनिंग में तो फेल हो गए फवाद, मतलब पिछले मैच फर्स्ट इनिंग में 50 कर गए थे वो, तो फवाद आके फंसते हैं, उनको फंसना आता है तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। मगर दूसरे जो छोटे फॉर्मेट में उसमें तो है ही नहीं कोई हमारे पास। तो हमें हमारे लिए इस वक्त बैटिंग जो है एक इशू है। बाबर और रिजवान नहीं चले छोटे फॉर्मेट में तो आपका काम उतर जाता है। तो अब देखते हैं कि हफीज़ क्या करते हैं उधर। हफीज़ जब छोटे फॉर्मेट में वो दोनों आउट होते हैं तो फिर छोटे फॉर्मेट में T20 में हफीज़ आके थोड़ा सा सहारा दे दें तो दे दें, वरना तो। अच्छा, आप वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ चले गए, लेकिन मैं अभी टेस्ट क्रिकेट में ही हूँ। रेड बॉल क्रिकेट में आपको क्या लगता है कि जो आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, पिच को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर मोरद इल्ज़ाम तो ठहराएंगे कि इस पिच पर 4 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो गया, एक लो स्कोरिंग टेस्ट मैच अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे ये पूछूँ सिकंदर बख्श साहब के क्या पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है या टेस्ट क्रिकेट में फ़िलहाल हमें इसी स्क्वाड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? एक ही तो टेस्ट रह गया ना 6 महीने तक। अब जो अगले 6 महीने आएंगे, 6 महीने के बाद जो डोमेस्टिक क्रिकेट होगी फिर उसमें देखेंगे कौन सा लड़का क्या कर रहा है। आबिद अली ने डोमेस्टिक में बहुत किया था, फिर उसके बाद ये इमरान ने किए 900 रन कुछ किए थे, उसको आपने खिला दिया। अब कामरान गुलाम रह गए जिन्होंने पिछले सीज़न जो है हाईएस्ट रन किए थे, मगर उन्होंने पूरे सीज़न आपने उसको खिलाया नहीं। अब अगले सीज़न में वो क्या करता है और क्या करने के बाद क्या उसकी बारी आती है नहीं आती ये देखना पड़ेगा। अगले सीज़न में कौन सा लड़का रन्स करता है वो लड़के को फिर आप लेकर आएंगे, तो यही सिलसिला चल रहा है। और उसके अलावा तो आपके पास इतने बड़े बड़े गैप्स हैं टेस्ट क्रिकेट के, तो आप क्या करेंगे। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, अब दूसरा टेस्ट मैच भी सबाइना पाक किंगस्टन जमैका ही में खेला जाना है और मुझे नहीं लगता कि जो 1-2 दिन का गैप है, एक दिन आपको इजाफी मिल गया है क्योंकि 5वें दिन ये टेस्ट मैच गया नहीं, तो पिच कुछ ख़ास तब्दील होती हुई मुझे दिखाई दे नहीं रही। डेफिनेटली इस पिच के ऊपर तो मैच नहीं होगा, लेकिन जो ग्राउंड की सूरत हाल है, जो वेस्ट इंडीज़ में कंडीशंस हैं, आप इस हक़ में हैं कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या आप समझते हैं कि टीम में तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, पिच को बगैर देखे ये कहना कि टीम में तब्दीली कर दी जाए वो सही नहीं है। बॉलिंग का तो फ़िलहाल एक तरफ छोड़ देते हैं, बैटिंग में भी आपके पास जो चॉइसेस हैं वो मेरे पास लिखी हुई आपके पास चॉइसेस हैं। एक तो सलमान आगा है, क्या नाम है उसका? सलमान अली आगा। हाँ, वो हैं एक जो पीछे वो अब नहीं है टेस्ट, अब यहाँ पर तो अच्छा नहीं, साउथ शकील हैं, साउथ शकील हैं। हारिस सोहेल तो है ही नहीं टीम में, अब सरफराज है, साउथ शकील है, ये 2 हैं। अब्दुल्ला शफीक एक मैच, पता नहीं वो टीम में है कैसे, मुझे तो नहीं समझ में आया। इसके अलावा क्या चॉइस है आपको, आप बताएं। बॉलिंग में आपको लगता है तब्दीली होनी चाहिए? बॉलिंग में तो सबने कंट्रीब्यूट किया है। आप लगता है कि यासिर शाह के साथ ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर इतनी टर्निंग विकेट नहीं है तो आप नुमान को ट्राई करें। नुमान ने रन्स भी किए थे पिछले, अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड में और उसके बाद साउथ अफ्रीका में। क्या इतना आसान होगा ये? एक सीनियर प्रो आप उनको ड्रॉप कर चुके हैं जिम्बाब्वे के दौरे में। नहीं, आप नहीं समझे। ये टीम पाकिस्तान की है भाई, ये किसी सीनियर प्रो की या किसी लड़के की नहीं है कि जी ये बहुत बड़ा नाम है इसको नहीं ड्रॉप कर सकते। भाई ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान ने जीतना है। जीतने के लिए आप अगर प्रो अच्छा नहीं कर रहा, निकालो उसको, दूसरे को लेके आओ, कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाएगा अंदर। तो प्लीज़ ये बात जब कोई करता है ना कि यार इतना बड़ा प्लेयर है इसको ड्रॉप करें, क्यों नहीं कर सकते? फारिग करें, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, आप समझते हैं वक्त की ज़रूरत क्या है वो आप इस्तेमाल करें। तो नुमान को आप खिलाएं, नुमान जो है वो खुदा बुला करे बैटिंग भी करता है और उसको ट्राई करके देखें, इसलिए कि इधर तो यासिर शाह ने इम्प्रेस नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच भी सबाइना पाक किंगस्टन जमैका ही में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नाकामी का 1 विकेट से सनसनीखेज मुकाबले के बाद सामना करना पड़ा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।